हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बेसिक मैथ्स की सीरीज में एक और नया टॉपिक लेकर के आ गया हूं, जो कि है ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। क्या टॉपिक है? ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को। तो श्री गणेश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं कि नंबर लाइन पे चीर-फाड़ हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। टॉपिक तो यही है कि ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नंबर लाइन पे चीर-फाड़ करेंगे। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 होते हैं। पहला होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन का, चौथा होता है डिवीजन का। ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हम इन्हीं ऑपरेशन की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, जो कि ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन। अब समझ में आया क्या हम इस टॉपिक में करने वाले हैं और समझने वाले हैं? समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए, हम ऑपरेशन करते हैं नंबर लाइन पर ज्यादातर प्लस के केस में या माइनस के केस में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज नंबर लाइन में हम बहुत ही कम करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ हम प्लस और माइनस का ऑपरेशन नंबर लाइन में सीखेंगे। तो शुरू करें इस वीडियो का। श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का, जो कि है ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। क्या टॉपिक है? ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑपरेशन की। किसकी? एडिशन ऑपरेशन की। एडिशन का साइन प्लस ये होता है ना, इतना तो पता ही होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। अब देखो, नंबर लाइन की बात हो रही है तो नंबर लाइन बनाना ही पड़ेगा। ये तो मजबूरी है, आपकी भी हमारी भी, ठीक है। बीच में आपका होगा 0, इधर होगा -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3, इधर होगा 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, ये -4, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे हम सीखेंगे एडिशन करना, ठीक है। फिर उसके बाद सीखेंगे हम सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 + 2। क्या? 1 + 2। तो इसमें आपको याद करना, जब भी आप मैथ्स में नंबर लाइन पर ऑपरेशन कर रहे हो, डिवीजन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, उसमें जो पहला नंबर होगा वो नंबर होगा, और जो दूसरा नंबर होगा साइन के साथ वो कदम होगा, ठीक है। क्या मतलब? समझ नहीं पाए? कदम मतलब क्या? ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो सबसे पहला नंबर होगा उस कैलकुलेशन में, एडिशन में, वो नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 एक नंबर है, पहला नंबर है, तो इसे हम नंबर मान लेते हैं। तो हमें मतलब यहाँ पे 1 पे एक पॉइंट बनाना है, बना लिए, ठीक है। फिर क्या कहा मैंने कि जो दूसरा नंबर होगा, दूसरा टर्म होगा इस एडिशन में, वो कदम होगा साइन के साथ। साइन के साथ क्यों? देखो, साइन ही डिपेंड करेगा कि हमें नंबर के किस साइड जाना है। अब दूसरे टर्म में माइनस का साइन लगा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। अगर दूसरे टर्म में प्लस का साइन लगा है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा। माइनस का साइन लेफ्ट हैंड साइड, प्लस का साइन राइट हैंड साइड। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब अगर हम कह दें, जैसे कि 1, तो 1 पे एक पॉइंट बनाया, फिर मैंने कहा +2, यानी कि प्लस लगा, यानी कि हमें किस साइड जाना है? राइट हैंड साइड जाना है। कितने कदम जाना है राइट हैंड साइड? तो लिखा है 2, यानी कि 2 कदम हमें राइट हैंड साइड जाना उस नंबर से। तो ये नंबर है 1, तो एक कदम लाया, एक कदम बढ़ाया राइट हैंड साइड तो 2 मिला, और दूसरा लास्ट कदम बढ़ाया तो मुझे 3 मिला। तो ये 3 ही इस कैलकुलेशन का आंसर है। 1 + 2 = 3। आप ऐसे भी जानते हो, नंबर लाइन पे करके देख भी लिए हो। तो इसी तरीके से ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन हम करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे हम इसी तरीके से मैथ्स में ऑपरेशन करते हैं, चीर-फाड़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब आते हैं दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। पिछला वाला इरेज कर दे रहा हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा दूसरा एग्जांपल समझने। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि -4 + 8। -4 + 8, मैंने कहा पहला नंबर हमारा नंबर होता है, तो -4 पहला टर्म है, तो हम -4 पे एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरा टर्म साइन के साथ वाला वो हमेशा कदम होता है, तो यहाँ पे +8 लिखा है, यानी कि वो राइट हैंड साइड जाएगा नंबर के। कितने कदम जाएगा? तो लिखा है 8, यानी कि राइट हैंड साइड उस नंबर के 8 कदम वो जाएगा। तो ये नंबर था -4, एक कदम बढ़ाया -3, दूसरा कदम बढ़ाया -2, तीसरा बढ़ाया -1, चौथे पे 0, पांचवें पे 1, छठवें पे 2, सातवें पे 3 और आठवें पे
4। तो हमारा कहां पे खत्म हुआ? 4 पे, यानी कि -4 + 8 हमारा 4 के बराबर है। इसी तरीके से हम ऑपरेशन करते हैं मैथ्स में नंबर लाइन पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब आते हैं सब्ट्रैक्शन सीखते हैं नंबर लाइन पे, कि हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अब समझते हैं सब्ट्रैक्शन, अपने इस टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक, जो कि सब्ट्रैक्शन। साइन यही होता है माइनस का। ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, नंबर लाइन बन गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि मैंने कहा 1 -2। अब मैंने क्या कहा था, अगर प्लस दूसरे वाले टर्म में जो नंबर है उसके साथ अगर प्लस लगा है, यानी अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हम उसमें नंबर के राइट हैंड साइड जाएंगे। अगर माइनस लगा है दूसरे वाले नंबर में तो हम पहले वाले नंबर के राइट हैंड साइड पे जाएंगे। मैंने इतना बता चुका है आपको। प्लस पे राइट हैंड साइड नंबर के, माइनस पे लेफ्ट हैंड साइड नंबर के, इतना याद है। तो पहला नंबर है हमारा 1 पे हम उतरे। ठीक है, -2 कह रहा है, माइनस लगा है, माइनस का साइन लगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जाना। कितना कदम जाना है लेफ्ट हैंड साइड? 2 लिखा, यानी कि 2 कदम हमें 1 के लेफ्ट हैंड साइड जाना है। तो हमने एक कदम बढ़ाया 0, दूसरा कदम बढ़ाया -1। तो यानी कहां खत्म हुए हम? -1 पे। यानी 1 - 2 कितना होता है? -1। यही है ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करके दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा -4 नहीं, दूसरा एग्जांपल क्या लें? हाँ, 4 - 8। 4 - 8, पहला नंबर क्या है? 4, तो हमने 4 पे लिया। दूसरे नंबर पे साइन कौन सा लगा है? माइनस का। तो हमें किस साइड जाना है? राइट की लेफ्ट, यानी नंबर के हमें लेफ्ट पे जाना है, क्योंकि नंबर के साथ माइनस का साइन लगा है दूसरे वाले में ना। और कितने कदम लेफ्ट हैंड साइड जाना है? तो लिखा है 8, यानी कि हमें नंबर के लेफ्ट हैंड साइड जाना है, वो भी 8 कदम। तो पहले पे 3, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, चौथे पे 0, पांचवे पे -1, छठवे पे -2, सातवें पे -3 और आठवें पे -4। कहां पे आके खत्म हुआ? -4 पर। यानी 4 - 8 किसके बराबर होगा? -4 पर। यही है ऑपरेशन ऑन नंबर लाइन। समझ में आया कि नहीं? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।